जाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज इस खास कार्यक्रम इस बार सत्ता किसकी में है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा चुनाव में घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं मां विंध्यवासिनी की धरती यानी मिर्जापुर, और मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में हम मौजूद हैं और मझवा की एक बहुत बड़ी जनता हमारे साथ है। तो जोरदार तालियों से जरा मझवा वाले स्वागत करिए अपना, और ये बताइए कि मझवा के विधानसभा चुनाव में इस बार जोश और उत्साह कितना है। 2 सालों में तीसरी बार चुनाव में है मझवा, और मझवा में मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि 2 महिला उम्मीदवार हैं। एक पेशे से डॉक्टर है तो एक मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आई है, और तीसरे उम्मीदवार बहुत इत्तेफाक के साथ दीपक तिवारी जो कि बसपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उम्मीदवार है, वो खुद भी इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि जिस सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी अपना पूरा दम लगा रही है, अब तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत नहीं पाई है, लिहाजा उपचुनाव में इस इतिहास को पलटने की कोशिश होगी। तो पहले सवाल से मझवा वाले में शुरुआत कर रहा हूं, यह बताइए मझवा में मुद्दा क्या है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, आप बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं और ये कह रहा है, ये कहा जाता है बीएसपी के बारे में कि खेल बनाए ना बनाए, खेल बिगाड़ जरूर देगी। खेल बनाने के लिए उतरे हैं, खेल बिगाड़ने के लिए उतरे हैं या जीतने के लिए उतरे हैं? ये तो मझवा की जनता खुद तय करेगी कि किसको बैठाएगी, किसके सिर पे ताज देगी। अब बहुजन समाज पार्टी कभी किसी का खेल बिगाड़ने के लिए, अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अब बहुजन समाज पार्टी सारे दलों के नेता आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं, केशव जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, बहन जी नहीं आ रही हैं। बहन जी चुनाव प्रचार करने के लिए लखनऊ से बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? बताइए, निकल रही है कि नहीं निकल रही है? आप जिस बात को बोल रहे हैं कि भाजपा और सपा के सारे नेता आ रहे हैं, बहन जी ने तो कह दिया है उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ता ही इतने मजबूत हैं कि वो खुद लड़ाई लड़ लेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी से रोहित शुक्ला लल्लू है और उसके बाद सबके पास हम जा रहे हैं। 1 मिनट, देखिए यही समाजवादियों के बारे में बहुत बदनाम है और इसीलिए समाजवादियों की वो होती है। खैर, वापस आता हूं, जरा उनको पीछे करिए। रोहित शुक्ला, आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, आपके नेता 2-2 बार यहां पर आ रहे हैं, लेकिन इतिहास ये बताता है कि समाजवादी पार्टी कभी यहां जीती ही नहीं। इस बार इतनी उम्मीद क्यों है? पिछली बार आप खुद उम्मीदवार थे, अच्छा खासा वोट पाए थे। इस बार पार्टी ने आपको उम्मीदवार बेशक नहीं बनाया, लेकिन आप मेहनत से लगे हुए। क्यों इतनी उम्मीद है? क्यों लगता है कि जो इतिहास बना नहीं, उस इतिहास को बदलना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर का काम है लोगों को ठीक करना, और जो हमारी प्रत्याशी है वो लोगों को ठीक करने के लिए आई है। और समाजवादी पार्टी ने इसीलिए मुझे न लड़ा के डॉक्टर को लड़ाया। अच्छी बात पर ताली भी बजनी चाहिए कि मझवा विधानसभा में जीत दर्ज हो सके। और जहां तक मझवा के विकास की बात है, तो मझवा का विकास पंडित लोकपति त्रिपाठी के बाद समाजवादी पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है, और बीजेपी का विकास आपको मझवा में आए होंगे तो सड़कें आपको बता दी होंगी और यहाँ के लोग बता देंगे अभी आने वाले समय में। ठीक है, ये कह रहे विकास की बात, मैं 4 नाम लेता हूं और आप अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ उठाकर बताइएगा विकास किस पार्टी ने किया। 4 नाम सुन लीजिएगा। बीजेपी ने समाज विकास किया, बसपा ने विकास किया, कांग्रेस ने किया या समाजवादी पार्टी ने किया? सबके अपने अपने दावे हैं। अब ये बताइए कि मझवा के लिए मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा है, गुंडागर्दी मुद्दा है, माफियावाद मुद्दा है, अध्यात्म मुद्दा है, या फिर टूरिज्म को बढ़ाने का मुद्दा? कुछ किया है मझवा में? 7 साल की डबल इंजन वाली सरकार है, 7 साल की डबल इंजन वाली सरकार है। क्या किए हैं आप लोग जिसके दम पर आपको यह लगता है कि इस बार एक बार फिर से आपका गठबंधन या आप चुनाव जीतेंगे? हमने आम घाट का पुल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अच्छी सड़कें बनी हैं। हम विकास के लिए मोदी योगी की सरकार, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास 5 तक। अगर सुनिए 1 मिनट,
अगर ये गलत बोलेंगे तो वहीं से विरोध करिएगा। ठीक है, आप बोलिए। आप 5 लाख तक रुपए का 70 साल के ऊपर के लोगों को फ्री में इलाज। मोदी योगी सरकार ही विकास कर सकती है, विरोध के लिए विरोध नहीं। मोदी योगी सरकार में ही डेवलपमेंट हो पाएगा मझवा का। आप किसानों के नेता हैं, यहाँ पर किसान नेता के रूप में आपकी पहचान है। ये कह रहे हैं मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, ये हो गया वो हो गया। कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? मैं आपको जल्दी से बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब पंडित लोकपति त्रिपाठी, स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी मझवा के विधायक थे, तब चुप रहा तो से ढेर चिल्लाई जानी। अरे कौन बात है, बोले था कौन दिक्कत? त्रिपाठी अपने 10 साल के कार्यकाल में 368 ट्यूबवेल लगवाए थे। 368 ट्यूबवेल। ये सरकार कुछ की है कि नहीं? यह सरकार कुछ नहीं किया। दादा कुछ का बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे। इनकी आवाज नहीं जाएगी, आवाज जो बोलेंगे माइक पर वही आवाज जाएगी। अच्छा खुल कर बोलिए। ठीक है रुकिए। एक बुजुर्ग बोल रहे हैं, सुनो भैया, एक बुजुर्ग बोल रहे हैं, अब सुनिए। जब नारे की जरूरत होगा तो नारा, और जब बात की जरूरत है बात। आइए देखिए क्या कर रहे हैं, हल्ला करे से विकास हो कहीं? मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, नंबर 1। और जो ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें खाटी जाति युद्ध हो रहा है। खाटी जाति युद्ध, जाति के आधार पर? बिल्कुल। और जातियों की जुगलबंदी चरम पर है। जो दल जातियों की जुगलबंदी में सफल हो जाएगा और लखनऊ पहुंच जाएगा। तो ये बताइए, मझवा में विकास की राजनीति हो रही है या जाति की राजनीति? विकास का जाति का विकास। अब हमारे बीच आधी आबादी है। मैं महिलाओं के पास जाऊंगा और महिलाएं अपनी बात कर 30 सेकंड में आप बताइए क्या कहना चाहती है मझवा के बारे में। आप लोग आधी आबादी किस तरफ जा रही है? क्यों मैं आपके पास स्पेशली इसलिए आया हूं क्योंकि दो महिला उम्मीदवार हैं। एक पेशे से डॉक्टर है, एक पेशे से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आई है। मझवा की महिलाएं क्या इस बार जातीय बंधन, दलीय बंधन तोड़कर महिलाओं की तरफ जाएंगी, और जाएंगी तो कौन सी वाली की तरफ जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर ज्योति बेन। अच्छा, क्यों जाना चाहती हैं उनकी तरफ? मझवा में एक तो जाति को भी महत्व दिया जा रहा है, दूसरे विकास। हमें लगता है उनके पिता 3 बार विधायक थे। कुछ किया है रमेश बिंद ने 3 बार के? कुछ किया इस तरह दिखाइए सुभाष, किया है? कोई नहीं किया। कुछ किया है? एकदम नहीं किए। उनके पिता 3 बार नहीं किए। कुछ नहीं एकदम नहीं किए। कोई विकास किया है? कोई नहीं। 3 उम्मीदवार है। देखिए, एक तिवारी जी हमारे बीच में है और 2 महिला उम्मीदवार। किस पर भरोसा ज्यादा है, महिलाओं पर या पुरुषों पर? महिलाओं पे, सुष्मिता मौर्य पे। मौर्य जी पर? भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा नंबर 1 पे चल रही है। वो सुरक्षा हमें चाहिए जो विपक्षी नहीं चाहती है महिला को। सुनिए, महिलाओं को सुनिए। और यहाँ से पीछे मैंने आपसे पहले बोला था, अब मैं धक्का दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, प्लीज जरा पीछे। अच्छा, इन्होंने, आप इनकी बात अधूरी रह गई थी, फिर तिवारी जी आपके पास आऊंगा। महिलाओं, सुनिए भैया, सुनिए क्या बोल रही हैं, सुनिए। महिलाओं की सुरक्षा सर्वप्रथम है, जो मोदी योगी जी ने दिया है, और विपक्षी ये नहीं चाहती है। वो हमेशा चाहती है महिलाओं को सुरक्षा न मिले, मेरा हथकंडा हमेशा मजबूत रहे, ऐसा मोदी योगी जी कभी नहीं होने देंगे। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, फिर मैं समाजवादी पार्टी के पास जा रहा हूँ और तिवारी जी आपके पास आऊंगा, तैयार रहिए। आ रहे भैया, आपके पास आ रहे। महिलाओं ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, और देखिए आप लोग आगे आ गए। मैं कह रहा था ना, थोड़ा पीछे, 5 कर, दादा को धक्का नहीं, थोड़ा पीछे। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। मेरा सवाल आप सभी से है, किसकी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर थी? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून का राज, कानून समाज पार्टी के शासन काल में कानून क्या
बहन कुमारी मायावती सरकार में शासन प्रशासन अनुशासन डीएमएसपी सड़क पे फ्लैग मार्च करता था। आप लोग देखोगे कानून व्यवस्था लॉ एंड प्रदेश नहीं देश को लोग जानते थे। अगर कोई सरकार ने अच्छा, आप तो खुद उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं। लोग बीएसपी सरकार में अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, लेकिन लोग कहते थे विकास नहीं हुआ है। 15 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लगभग 17 साल, 7, 5, 12, 14 साल होने को जा रहा है। क्या लोग आज भी उस शासनकाल पर वोट करेंगे या फिर बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? देखिए, बहन जी की सरकार में 2007 में उस सरकार को आज तक लोग याद कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर मंच मीडिया या माइक हटा के अगर उनसे बात किया जाए तो माइक पे बोलने में क्या आपत्ति है? जो जनता बोल रही है। माइक से डरती है क्या जनता? बिल्कुल। जनता डरती है क्या माइक से? डरती है क्या? डरती है क्या? डरती है क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जनता के बीच में जाइए और उनसे आप पूछिए कि बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था क्या था। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मझवा विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में दो समस्याएं हैं। इन भाजपा वालों से पूछिए, महंगाई और बेरोजगारी। इन पे अगर इनकी कोई अगर बोली निकल जाए तो बताइए। अच्छा ये बताइए, महंगाई, तिवारी जी आप तो पुराने भाजपाई, खाटी भाजपाई हैं। महंगाई तो है, इस बात को तो मानेंगे ना। बेरोजगारी भी है कि नहीं है? है महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, है या नहीं है? है कि नहीं है? है या नहीं है? अब बोलिए। बस केवल एक लाइन कहना चाहता हूं इन अपने सपाई भाइयों से। सुन लीजिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए। अब आपने सवाल उठाया है, अब आपने सवाल उठाया, जवाब सुनिए। पीछे होइए, मैं आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, युवाओं के पास आऊंगा। ठीक है, मैं सपा वालों के लिए, लल्लू बाबू आपके लिए कहना चाहता हूं कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। क्या बात है? नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमीन पे चांद और सितारों की बात करते हैं। सरेआम लूटने वाले आज सुधारों की बात कर रहे हैं। अब आपने नहीं, रुकिए, नहीं, रुकिए। आपने नाम लेकर कहा है, पुराने उम्मीदवार है, खाटी सफाई है, जवाब लेना बनता, जवाब ले लेता हूँ। आइए, इनका जवाब यही है कि वक्त के साथ जमाना बदल जाता है। जिसको आता है संभलना वो समझ जाता है, जो उछलता है वो फिसल जाता है, ऐसा गिरता है कि नक्शा ही बदल जाता है। इनका समझ भाजपा वाले सिर्फ, आप कौन वाले हैं? अच्छा, कांग्रेस वाले। हम इंडिया के भाजपा वाले सिर्फ जुमला देते हैं। नौजवानों को कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देने का, तेरा सारे नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं। बीजेपी ने रोजगार दिया कि नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? दिया जवाब ले लीजिए। अब सब सुन लीजिए, आपके पास आ रहा हूं। सुनिए, 1 मिनट। यहां मौजूद 70% जनता, भैया मेरा सुन लीजिए, आ रहे पेपर लीक पर आ रहे, कल पेपर लीक पर शो किया है। यहां मौजूद 70% जनता ये कह रही है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आपने बेरोजगारी पर काम नहीं किया। बिल्कुल 3 बार लगातार विधायक रहे रमेश बिंद जो है, आज वही समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे रखा है। मैं दोनों लोगों से पूछता हूं, रमेश बिंद का एक काम बता दे, मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता यहां से हट जाएगा। एक काम वो गिना दे, चाहे वो शिक्षा स्तर पे गिना दे, चाहे वो स्वास्थ्य स्तर पे बता दे। और मेरे गांव में कहावत कही जाती है इन सभी को लिए कि भैंसे के आगे बीन बजाओ, भैंस गए पगुरा, इनको विकास नहीं दिखेगा। मैं एक सवाल पूछता हूं और ये नौजवान युवा साथी हैं समाजवादी, तो इनके पास भी जाऊंगा। रमेश बिंद की बेटी, 1 मिनट, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। रमेश बिंद जो 3 बार के विधायक रहे हैं, उनकी बेटी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बसपा भाजपा होते हुए उनको चुनावी नैया इसमें समाजवादी पार्टी में। रमेश बिंद ने कोई विकास किया है मझवा कर कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है या नहीं किया है? देखिए, वो 15 साल विधायक थे बसपा से, और सपा की बसपा में, अच्छा सुन लीजिए, बसपा से 15 साल विधायक थे, भाजपा में चले गए और अब आपके पास आ गए। 15 साल में क्या किए ये बताइए। हमारी पार्टी किस आधार पर टिकट दिया उनकी बेटी? हमारी पार्टी विकास कराने वाली पार्टी है। हमारा जब विधायक नहीं था तो हमने यहाँ पे पुल बनाया था, रोड बनाया
बनाया था हमारी सरकार में, हमारी विधायक ना होने के बाद, और ये लोग उस पुल का उद्घाटन किए, अवैध उद्घाटन, और उनके बनने के बाद पूरा नहीं हुआ था, पूरा भाजपा सरकार ने कराई थी। फीता काटने से कोई काम नहीं करता, काम तो पूरा कराना पड़ता था। 15 साल तक वो पुल लटका हुआ था। 15 साल के बाद 15 साल ऐसे नहीं, नारेबाजी नहीं, आराम से। 10% पड़री का दाढ़ी रोड आज तक नहीं बना, जबकि उस रोड से आज तक उस सड़क का निर्माण नहीं हो सका। भाजपा ने विकास नहीं करवाया, नहीं कराया। यही पड़री का दाढ़ी रोड का मार्केट है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। सांसद महोदय कई बार उस रोड को विजिट कर चुके हैं, विधायक महोदय सुचिस्मिता महोदय। EWS 10% आरक्षण भाजपा सरकार ने दिया और किसी सरकार ने नहीं दिया है, और सुष्मिता मौर्य विधायक बनने के बाद भी नहीं दिखाई दी थी, जितना रोहित शुक्ला लल्लू दिखाई दिए थे। सही कह रहे। अच्छा, बढ़िया नेता कौन है, भाजपा, सपा या बसपा? कौन से अच्छा ये बताइए, कौन से दल का नेता आपके बीच रहता है, सपा, भाजपा, बसपा या कांग्रेस? यहीं का रोड देख लीजिए, 7 साल से बीजेपी के लोग विधायक हैं। भैया हो गया, अब बात करेंगे। 7 साल के लोग बीजेपी लोग विधायक हैं। यहाँ जो विधायक चुना गया था वो भगोड़ा था, यहाँ छोड़ के चला गया बंदोई। और यहीं देख लीजिए दाढ़ी राम रोड आज तक नहीं बीजेपी वालों ने बनवाया है। और रही बात समाजवादी पार्टी, लेकिन कॉरिडोर तो बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, सोलर प्लांट लगवाया, ये सब हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है। यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं था, लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने पुल दिया। यहीं आप पहाड़ी ब्लॉक में चले जाइए, जमतुआ बंदी का टेंडर करवाया, यहीं आप पहाड़ी ब्लॉक में इंटर कॉलेज बनवाया। लेकिन एक समस्या हम कहना चाहेंगे, ये जो यहाँ के जो खनन क्षेत्र के जो गरीब यहाँ लेबर क्लास के लोग थे, उनका रोजगार चला गया। रोजगार किसकी सरकार में ज्यादा मिला? भाजपा की भाई साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ, महिलाओं की बात मैं ये कहना चाहती हूँ, भाजपा में पारदर्शी तरीके से जो लोग बेरोजगारी की मुद्दा उठाते हैं, भाजपा में जो भी लोगों को अगर दिया जाता है नौकरी तो बहुत पारदर्शी तरीके से दिया जाता है। ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता है जो पैसे गिन करके। यहाँ से 2014 से जब से यहाँ से अनुप्रिया पटेल जी सांसद बनी है, तब से पूरे जनपद का विकास हुआ है। वो मझवा विधानसभा में सबसे ज्यादा हुआ है। टर्मिनल 11,000 करोड़ का बन रहा है। अब सेंट्रल रोजगारी में संविदा पर रख दी है, जो कि 14,000 माना के 6,000 सबसे काम करा रहे हैं और करे बेरोजगारी। ये लोग कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये युवाओं की बात नहीं करते, ये रोजगार की बात नहीं करते, ये लोग बस कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, बहुत मौजूद सवाल है। आजकल इस उपचुनाव में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बहुत नारों का शोर है। मैं मझवा में कौन सा नारा चल रहा है, अपने अपने दलों का नारा बताइएगा। बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, या मायावती जी वाला को? पहले एक बार घूम कर आ रहा हूं। मझवा में कौन सा नारा चल रहा है? न बटेंगे न कटेंगे, विकास ये सेफ रहेंगे। एक राशि की बात करना कुछ इनको नहीं समझा जा सकता। सही में बटेंगे तो कटेंगे, ये समझ में नहीं आता। एक रहेगा सेफ रहेंगे। बटेंगे जुटेंगे। अब ये बटेंगे कटेंगे हो ही गए। एक बात, मिर्जापुर और मझवा का सबसे बड़ा उद्योग रहा पत्थर में हमारे 5 लाख लोग कमाते रहे। 5 लाख लोग कमाते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बंद कराए दिए। तिवारी जी, बहन जी का नारा है कि बहुजन समाज पार्टी से आप जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य है कि दूध की रखवाली दिल्ली कर रही है। एक मैं बोलना चाहूंगा, कब तक जुल्म करोगे जुल्मी सत्ता के गलियारों से? अब जर्रा जर्रा गूंज उठेगा बसपा के नारों से। कुछ कहना चाह रहे हैं? तुम तो बोल चुके हो यार। हाँ तिवारी जी आप बोलिए। हम माइक छोड़ के। हाँ, मैं केवल सपा वालों से ये फिर कहना चाहता हूँ। फिर कोई शेर सुनाएंगे? हाँ, सुना रहा हूँ। सुनाइए। सपा सुना भैया।
ऐ सपा वाले भैया सुना था नहीं। हाँ लीजिए, सपा वाले सपा जेपी पीछे करिए। नहीं हम अब मैं धक्का दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, धक्का दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। हाँ बोलिए। तिवारी जी का शेर और फिर समाजवादी पार्टी से जवाब। एक छोटा सा शेर है कि सपा तेरा ख्वाब नजारा रहेगा। सुन लीजिए सपा के लोग सुने जरा। सपा तेरा ख्वाब नजारा रहेगा, तू पिछली बार भी हारा था, इस बार भी हारेगा, तू पिछली बार भी हारा था, इस बार। पूछ लीजिए इनकी सरकार नीचे से ऊपर तक है, कौन सा उद्योग लगाए हैं मिर्जापुर में जिससे 1000-2000 नौजवान को, कौन सा उद्योग लगाए हैं आपके पास? अच्छा कौन सा उद्योग बताइए। नहीं रुके, एकदम पॉइंट पे बात करिएगा। कौन सा उद्योग लगाए? जमा विधानसभा में इंडियन ऑयल टर्मिनल की यहाँ बहुत बड़ा फैक्ट्री लग रही है हिनौती में, पहाड़ी ब्लॉक में जहाँ खड़े हैं सर मैं बता रहा हूँ यहाँ के ब्लॉक प्रमुख इंद्रमणि पांडे जो हैं, मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिए, गुंडा भेज के जो है हमारे परिवार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़वा दिए और बीजेपी के हैं और वो जो है न्यायालय में मुकदमा चल रहा। क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा बीजेपी वाले गुंडे हैं। बीजेपी भैया ये देखिए स्कूल के लड़के बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी वाले गुंडे हैं, कोई कह रहा है माफिया है, कोई कह रहा है बेरोजगारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य कर ही नहीं सकता। ये मिथ्या आरोप है, ये झूठा आरोप है, कोई कर ही नहीं सकता। दूसरे अच्छा गुंडागर्दी की बात हो रही है, किसकी सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा थी, बीजेपी या सपा? बीजेपी में गुंडागर्दी ज्यादा है। सपा बीजेपी थोड़ा पीछे होइए। हाँ भ्रष्टाचार बढ़ा। अच्छा एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ, रोजगार की दिशा में क्या डबल इंजन वाली सरकार ने कुछ किया है कि नहीं किया है? चोरी बढ़ाई। क्या किया है? आप कह रहे कुछ नहीं किया। यहाँ मैं भी कल रात में गया था माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने, इतना सुंदर कॉरिडोर बना दिया, उसके बाद ये सोलर प्लांट लगा दिया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, ये सब तो हुआ है, ये तो मानेंगे। मैं आपको बता दूं, आप पता कर लीजिए जो भी यहाँ विकास हुआ है, जैसे सोलर प्लांट समाजवादी पार्टी की देन है। ये गलत कहेंगे तो हाथ हिलाकर मना करिएगा। और बिंद कॉरिडोर आप गए, लेकिन जिनकी जमीन कब्जा शोषण करके जेल में डाल के लिया गया। तो चलिए अंतिम सवाल, समय खत्म हो रहा है, समय यहीं तक इजाजत दे रहा है। किसकी पार्टी इस बार चुनाव में जीत रही है? वक्त मुझे यहीं तक इजाजत देता है। मझवा विधानसभा के उपचुनाव की कवरेज में मेरे साथ बस इतना ही। कल किसी और विधानसभा में चलेंगे, जनता की राय रखेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या कुछ चल रहा है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।